होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है। हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर दे करके आऊंगा मैं, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी। अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं, और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़। उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुचि मियां खड़े ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहां के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहां से लेकर के वहां खड़े वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए, और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए पवन पांडे उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे।
गूगल कर लेना क्यूटो और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं वो गोरखपुर बड़ा शहर नहीं वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो। हमारे पत्रकार साथियों बताओ, यहां खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं, और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए बताओ, कोई एक 5 स्टार बना हो अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई। और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया। अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं हैं? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी और नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो एकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है।
संविधान हमारी सुरक्षा करता है, संविधान हमें शक्ति देता है, संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीढ़ी की है और अब पीढ़ी के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं। मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहां के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी? अरे घबराना नहीं। इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो उपचुनाव हुआ था, बताओ इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी माताएं रिवॉल्वर से घबराई नहीं थी। बताओ वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? वो वीडियो देखा होगा कि माताएं बहनें खड़ी हो गई थी वोट डालने के लिए। सोचो अगर आपके सामने भी यही होगा तो क्या करोगे? बताओ आप। अगर आपको वोट डालने के लिए रोकें तो बताओ क्या करोगे आप लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ में न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान ले ली। हिंदू भाइयों को मरवा दिया वहां पर। इन्होंने लाशें बिछवा दी। महाकुंभ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब समाजवादी पार्टी ने काम किया था, कुंभ कराया था, तो हम लोगों ने 1300 करोड़ में काम करा दिया था। पूरा का पूरा कुंभ हो गया था। अगर घटना हुई थी तो रेलवे के कारण हुई थी। रेलवे की सरकार के जो मंत्री थे, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से जान चली गई थी। लेकिन कुंभ में कोई घटना और हादसा होने नहीं दिया था समाजवादी लोगों ने। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था। ये लोग न जाने कहां से ये लेकर के आ गए। जनता को गुमराह करने के लिए आए और भरोसा दिलाया कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दिल्ली और लखनऊ वाली दोनों सरकारों ने पैसा खर्च किया। जब 1300 करोड़ का कुंभ हुआ तो कुंभ के मैदान में और त्रिवेणी जो है
जो संगम नोज है, सब लोग स्नान कर करके चले गए थे। किसी को स्नान में दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो इन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को वापस भेज दिया जो कोई भी स्नान नहीं कर पाया। हमारे कुंभ की मान्यता है हजारों साल से। ये लोग बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि पहली बार कुंभ हो रहा है। न जाने किस जमाने से कुंभ हो रहा है। और अगर कुंभ की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्नौज भी बड़ा याद आता है। अगर कुंभ की किसी ने शुरुआत की थी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, जो कन्नौज का राजा था। उसी ने कुंभ शुरू किया था। वो सब कुछ दान दे देता था, सब कुछ दान करके चला जाता था। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ भी यही करा रहे, कुंभ पहले होता ही नहीं था। और जिन लोगों ने सड़कें देखी होंगी, ये जो लोग कहते हैं कि करोड़ों और हमने अरबों रुपया खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कहीं दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बहुत सारे लोग जो आए, लाखों लाख संख्या में, जो हमारे श्रद्धालु लोग आए, जो बनारस गए, वो श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। जो श्रद्धालु हमारे अयोध्या आए, वो हमारे महाकृपालु महादयालु सियापति प्रभु रामचंद्र जी के भी दर्शन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। सड़कें जाम रही, लोगों ने पूरी पूरी रात सड़कों पर गुजारी है। कहां पर गए होंगे? शौचालय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कहां खाया होगा कोई नहीं जानता। कई लोग आए जिन्हें लगा प्रयागराज से सीधा हम अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी गूगल पर देख करके पता किया कि कितने घंटे लगेंगे। गूगल ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे। लेकिन जब वो चले तो पूरी रात और आधा दिन और अगले दिन शाम को कहीं जाकर के अयोध्या पहुंचे। बताओ, इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया हो हिसाब किताब। उनकी ये सड़कें सोचिए सिटी जाम में है, सब सिटी में ट्रैफिक भर गया, कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और बताइए कहीं नौकरी और रोजगार का ये सरकार इंतजाम कर पाई? जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ का निवेश आया है, हमारे गरीब जानते ही नहीं है 1 करोड़ में कितने लाख हैं। कई बार अचानक पूछ लो किसी गरीब से गांव में कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वो घबरा जाएगा, वो कौन नहीं बता पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश में आया है। 40 लाख करोड़। बताओ, अयोध्या में अगर उस 40 लाख करोड़ की एक बूंद भी गिरी हो नौकरी और रोजगार के लिए तो बता दो आप। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश को घाटे के बाद घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, आपका भविष्य आगे, ये सरकार रहेगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। और जो आप अपने सपने देखते हो, मेहनत कर करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आपके तमाम सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल दिखावा कर रही है। इसलिए सावधान रहना। मैं आज के दिन आपसे मतदान करने के लिए सावधान करने भी आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के सावधान रहना और मतदान के लिए तैयार रहना, वोट डालने के लिए।
अगर वोटिंग अच्छी होगी तो मशीन क्या कर लेगी बताओ आप। और आप जब निकल पड़ोगे तो अधिकारी क्या कर लेंगे आपका, ये बताओ आप। मैं ये जानता हूं आपने सबने रामायण पढ़ी भी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना भी है। सीता माँ कब चली गई थी बाहर लक्ष्मण रेखा छोड़ करके, तभी उनको रावण उठा ले गया था, भेष बदल करके कोई आया था। जब लक्ष्मण रेखा पार की थी तो सीता माँ को रावण उठा ले गया था, याद है कि नहीं याद है। ये जितने अधिकारी बैठे हैं सब सीमा रेखा तोड़ेंगे और लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे। अगर आप लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो बताओ, आज जो लक्ष्मण रेखा वो हमारा संविधान है, कानून है, नियम है। यही लक्ष्मण रेखा है जो संविधान है बाबा साहब का, यही लक्ष्मण रेखा इनके लिए। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे तो बताओ प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध कैसे किया था, कैसे किया था अयोध्या वालों, बोलो वध हुआ था कि नहीं हुआ था, हराया था उसे कि नहीं हराया था। तो इसलिए आपको कुछ भी करना पड़े, सब लोग वोट डालने के लिए निकलना। ये चुनाव 27 का है और बेईमानों के खिलाफ है ये चुनाव। जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो लोग महंगाई बढ़ा करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों का, उनके खिलाफ है। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं आप लोग। इसलिए वोट डालना आप लोग। उसने तो बहुतों की जान ली है, बहुतों की जान ली है। इसलिए इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए अजीत प्रसाद को जिताओ आप लोग। बताओ जिताओगे आप लोग। जो लोग हमें और आपको बुरा भला कह रहे थे नहीं डाल पाए, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, ये किसके इशारे पर हो रहा है। ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार है चीजों के आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज जानते हैं वो, लेकिन जो काम उनका है वो काम नहीं कर पाते हैं। जो काम उनका है वो नहीं कर पाते हैं। हम पे और हमारे लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम परिवारवादी लोग हैं। लेकिन आप तो गोरखपुर के पास रहने वाले लोग हो। अयोध्या कितना दूर है गोरखपुर से, वो जानते ही नहीं हैं। हम परिवार वाले लोग पूरे के पूरे सबको परिवार मानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है। और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है। सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है, हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा
मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर दे करके आऊंगा मैं, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी। अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं, और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़। उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुचि मियां खड़े ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहां के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहां से लेकर के वहां खड़े वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए पवन पांडे उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे। गूगल कर लेना क्यूटो, और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं वो गोरखपुर बड़ा शहर नहीं, वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा।
अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते। और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ, यहां खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं। और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए बताओ, कोई एक 5 स्टार बना हो अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई? और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी। कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया? अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं हैं? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो एकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा करता है। संविधान हमें शक्ति देता है। संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीढ़ी की है
और अब पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं। मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहां के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी? अरे घबराना नहीं। इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो उपचुनाव हुआ था, बताओ इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी माताएं रिवॉल्वर से घबराई नहीं थी। बताओ वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? वो वीडियो देखा होगा कि माताएं बहनें खड़ी हो गई थी वोट डालने के लिए। सोचो अगर आपके सामने भी यही होगा तो क्या करोगे? बताओ आप। अगर आपको वोट डालने के लिए रोके तो बताओ क्या करोगे आप लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ में न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान ले ली। हिंदू भाइयों को मरवा दिया वहां पर। इन्होंने लाशें बिछवा दी। महाकुंभ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब समाजवादी पार्टी ने काम किया था, कुंभ कराया था, तो हम लोगों ने 1300 करोड़ में काम करा दिया था। पूरा का पूरा कुंभ हो गया था। अगर घटना हुई थी तो रेलवे के कारण हुई थी। रेलवे की सरकार के जो मंत्री थे, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से जान चली गई थी। लेकिन कुंभ में कोई घटना और हादसा होने नहीं दिया था समाजवादी लोगों ने। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था। ये लोग न जाने कहां से ये लेकर के आ गए। जनता को गुमराह करने के लिए आए और भरोसा दिलाया कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दिल्ली और लखनऊ वाली दोनों सरकारों ने पैसा खर्च किया। जब 1300 करोड़ का कुंभ हुआ तो कुंभ के मैदान में और त्रिवेणी जो है, जो संगम नोज है, सब लोग स्नान कर करके चले गए थे। किसी को स्नान में दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो इन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को वापस भेज दिया जो कोई भी स्नान नहीं कर पाया। हमारे कुंभ की मान्यता है हजारों साल से
ये लोग बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि पहली बार कुंभ हो रहा है, न जाने किस जमाने से कुंभ हो रहा है। और अगर कुंभ की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्नौज भी बड़ा याद आता है। अगर कुंभ की किसी ने शुरुआत की थी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, जो कन्नौज का राजा था। उसी ने कुंभ शुरू किया था। वो सब कुछ दान दे देता था, सब कुछ दान करके चला जाता था। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ भी यही करा रहे, कुंभ पहले होता ही नहीं था। और जिन लोगों ने सड़कें देखी होंगी, ये जो लोग कहते हैं कि करोड़ों और हमने अरबों रुपया खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कहीं दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बहुत सारे लोग जो आए, लाखों लाख संख्या में जो हमारे श्रद्धालु लोग आए, जो बनारस गए, वो श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। जो श्रद्धालु हमारे अयोध्या आए, वो हमारे महाकृपालु महादयालु सियापत प्रभु रामचंद्र जी के भी दर्शन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। सड़कें जाम रही, लोगों ने पूरी पूरी रात सड़कों पर गुजारी है। कहां पर गए होंगे? शौचालय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कहां खाया होगा कोई नहीं जानता। कई लोग आए जिन्हें लगा प्रयागराज से सीधा हम अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी गूगल पर देख करके पता किया कि कितने घंटे लगेंगे। गूगल ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे। लेकिन जब वो चले तो पूरी रात और आधा दिन और अगले दिन शाम को कहीं जाकर के अयोध्या पहुंचे। बताओ, इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया हो हिसाब किताब। उनकी ये सड़कें सोचिए सिटी जाम में है, सब सिटी में ट्रैफिक भर गया, कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और बताइए, कहीं नौकरी और रोजगार का ये सरकार इंतजाम कर पाई? जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ का निवेश आया है, हमारे गरीब जानते ही नहीं है 1 करोड़ में कितने लाख हैं। कई बार अचानक पूछ लो किसी गरीब से गांव में कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वो घबरा जाएगा, वो कहो नहीं बता पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश में आया है, 40 लाख करोड़। बताओ, अयोध्या में अगर उस 40 लाख करोड़ की एक बूंद भी गिरी हो नौकरी और रोजगार के लिए तो बता दो आप। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश को घाटे के बाद घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, आपका भविष्य है आगे। ये सरकार रहेगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। और जो आप अपने सपने देखते हो, मेहनत कर करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आपके तमाम सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल दिखावा कर रही है। इसलिए सावधान रहना। मैं आज के दिन आपसे मतदान करने के लिए सावधान करने भी आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के सावधान रहना और मतदान के लिए तैयार रहना, वोट डालने के लिए। अगर वोटिंग अच्छी होगी तो मशीन क्या कर लेगी बताओ आप। और आप जब निकल पड़ोगे तो अधिकारी क्या कर लेंगे आपका, ये बताओ आप। मैं ये जानता हूं आपने सबने रामायण पढ़ी भी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना भी है।
सीता माँ कब चली गई थी बाहर लक्ष्मण रेखा छोड़ करके, तभी उनको रावण उठा ले गया था, भेष बदल करके कोई आया था। जब लक्ष्मण रेखा पार की थी तो सीता माँ को रावण उठा ले गया था, याद है कि नहीं याद है? ये जितने अधिकारी बैठे हैं सब सीमा रेखा तोड़ेंगे और लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे। अगर आप लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो बताओ, आज जो लक्ष्मण रेखा वो हमारा संविधान है, कानून है, नियम है, यही लक्ष्मण रेखा है जो संविधान है बाबा साहब का, यही लक्ष्मण रेखा इनके लिए। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे तो बताओ प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध कैसे किया था, कैसे किया था अयोध्या वालों? बोलो, वध हुआ था कि नहीं हुआ था? हराया था उसे कि नहीं हराया था? तो इसलिए आपको कुछ भी करना पड़े, सब लोग वोट डालने के लिए निकलना। ये चुनाव 27 का है और बेईमानों के खिलाफ है ये चुनाव। जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो लोग महंगाई बढ़ा करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों का, उनके खिलाफ है। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं आप लोग? इसलिए वोट डालना आप लोग। उसने तो बहुतों की जान ली है, बहुतों की जान ली है। इसलिए इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए अजीत प्रसाद को जिताओ आप लोग, वोट न डाल पाए। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार है चीजों के, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज जानते हैं वो, लेकिन जो काम उनका है वो काम नहीं कर पाते हैं। जो काम उनका है वो नहीं कर पाते हैं। हम पे और हमारे लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम परिवारवादी लोग हैं। लेकिन आप तो गोरखपुर के पास रहने वाले लोग हो। अयोध्या कितना दूर है गोरखपुर से, वो जानते ही नहीं हैं। हम परिवार वाले लोग पूरे के पूरे सबको परिवार मानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है। और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है। हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर दे करके आऊंगा मैं, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी।
अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं, और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़, उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो, उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुजदी मियां खड़े ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहां के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहां से लेकर के वहां खड़े वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए पवन पांडे, उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे। गूगल कर लेना क्यूटो, और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं, वो गोरखपुर को, गोरखपुर बड़ा शहर नहीं, वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी, सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते, और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो।
हमारे पत्रकार साथियों बताओ, यहां खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं, और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए बताओ, कोई एक 5 स्टार बना हो अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई? और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया। अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं हैं? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो एकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा करता है। संविधान हमें शक्ति देता है। संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीडीए की है और अब पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं।
मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहां के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ, पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ, मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी। अरे घबराना नहीं, इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो उपचुनाव हुआ था, बताओ इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं, उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी माताएं रिवॉल्वर से घबराई नहीं थी। बताओ, वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? वो वीडियो देखा होगा कि माताएं बहनें खड़ी हो गई थी वोट डालने के लिए। सोचो अगर आपके सामने भी यही होगा तो क्या करोगे? बताओ आप। अगर आपको वोट डालने के लिए रोकें तो बताओ क्या करोगे आप लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ में न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान ले ली, हिंदू भाइयों को मरवा दिया वहां पर। इन्होंने लाशें बिछवा दी। महाकुंभ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब समाजवादी पार्टी ने काम किया था, कुंभ कराया था, तो हम लोगों ने 1300 करोड़ में काम करा दिया था, पूरा का पूरा कुंभ हो गया था। अगर घटना हुई थी तो रेलवे के कारण हुई थी। रेलवे की सरकार के जो मंत्री थे, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से जान चली गई थी। लेकिन कुंभ में कोई घटना और हादसा होने नहीं दिया था समाजवादी लोगों ने। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था। ये लोग न जाने कहां से ये लेकर के आ गए, जनता को गुमराह करने के लिए आए और भरोसा दिलाया कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दिल्ली और लखनऊ वाली दोनों सरकारों ने पैसा खर्च किया। जब 1300 करोड़ का कुंभ हुआ तो कुंभ के मैदान में और त्रिवेणी जो है, जो संगम नोज है, सब लोग स्नान कर करके चले गए थे। किसी को स्नान में दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो इन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को वापस भेज दिया जो कोई भी स्नान नहीं कर पाया। हमारे कुंभ की मान्यता है हजारों साल से। ये लोग बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि पहली बार कुंभ हो रहा है। न जाने किस जमाने से कुंभ हो रहा है। और अगर कुंभ की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्नौज भी बड़ा याद आता है। अगर कुंभ की किसी ने शुरुआत की थी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, जो कन्नौज का राजा था। उसी ने कुंभ शुरू किया था। वो सब कुछ दान दे देता था,
सब कुछ दान करके चला जाता था। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ भी यही करा रहे, कुंभ पहले होता ही नहीं था। और जिन लोगों ने सड़कें देखी होंगी, ये जो लोग कहते हैं कि करोड़ों और हमने अरबों रुपया खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कहीं दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बहुत सारे लोग जो आए, लाखों लाख संख्या में जो हमारे श्रद्धालु लोग आए, जो बनारस गए, वो श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। जो श्रद्धालु हमारे अयोध्या आए, वो हमारे महाकृपालु महादयालु सियापति प्रभु रामचंद्र जी के भी दर्शन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। सड़कें जाम रही, लोगों ने पूरी पूरी रात सड़कों पर गुजारी है। कहां पर गए होंगे? शौचालय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कहां खाया होगा कोई नहीं जानता। कई लोग आए जिन्हें लगा प्रयागराज से सीधा हम अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी गूगल पर देख करके पता किया कि कितने घंटे लगेंगे। गूगल ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब वो चले तो पूरी रात और आधा दिन और अगले दिन शाम को कहीं जाकर के अयोध्या पहुंचे। बताओ, इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं। जो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया हो हिसाब किताब, उनकी ये सड़कें सोचिए सिटी जाम में है, सब सिटी में ट्रैफिक भर गया, कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और बताइए, कहीं नौकरी और रोजगार का ये सरकार इंतजाम कर पाई? जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ का निवेश आया है, हमारे गरीब जानते ही नहीं है 1 करोड़ में कितने लाख हैं। कई बार अचानक पूछ लो किसी गरीब से गांव में कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वो घबरा जाएगा, वो कहो नहीं बता पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश में आया है, 40 लाख करोड़। बताओ, अयोध्या में अगर उस 40 लाख करोड़ की एक बूंद भी गिरी हो नौकरी और रोजगार के लिए, तो बता दो आप। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश को घाटे के बाद घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, आपका भविष्य आगे, ये सरकार रहेगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, और जो आप अपने सपने देखते हो, मेहनत कर करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आपके तमाम सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल दिखावा कर रही है। इसलिए सावधान रहना। मैं आज के दिन आपसे मतदान करने के लिए सावधान करने भी आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के सावधान रहना और मतदान के लिए तैयार रहना, वोट डालने के लिए। अगर वोटिंग अच्छी होगी तो मशीन क्या कर लेगी, बताओ आप। और आप जब निकल पड़ोगे तो अधिकारी क्या कर लेंगे आपका, ये बताओ आप। मैं ये जानता हूं आपने सबने रामायण पढ़ी भी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना भी है। सीता माँ कब चली गई थी बाहर लक्ष्मण रेखा छोड़ करके, तभी उनको रावण उठा ले गया था, भेष बदल करके कोई आया था। जब लक्ष्मण रेखा पार की थी तो सीता माँ को रावण उठा ले गया था, याद है कि नहीं याद है? ये जितने अधिकारी बैठे हैं सब सीमा रेखा तोड़ेंगे और लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे। अगर आप लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो बताओ
आज जो लक्ष्मण रेखा वो हमारा संविधान है, कानून है, नियम है। यही लक्ष्मण रेखा है जो संविधान है बाबा साहब का, यही लक्ष्मण रेखा इनके लिए। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे तो बताओ प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध कैसे किया था, कैसे किया था अयोध्या वालों? बोलो, वध हुआ था कि नहीं हुआ था? हराया था उससे कि नहीं हराया था? तो इसलिए आपको कुछ भी करना पड़े, सब लोग वोट डालने के लिए निकलना। ये चुनाव 27 का है और बेईमानों के खिलाफ है ये चुनाव। जो लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, जो लोग महंगाई बढ़ा करके मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों का, उनके खिलाफ है। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं आप लोग? इसलिए वोट डालना आप लोग। उसने तो बहुतों की जान ली है, बहुतों की जान ली है। इसलिए इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है तो समाजवादी लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए अजीत प्रसाद को जिताओ आप लोग, वोट न डाल पाए। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार है चीजों के, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज जानते हैं वो, लेकिन जो काम उनका है वो काम नहीं कर पाते हैं। जो काम उनका है वो नहीं कर पाते हैं। हम पे और हमारे लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम परिवारवादी लोग हैं। लेकिन आप तो गोरखपुर के पास रहने वाले लोग हो। अयोध्या कितना दूर है गोरखपुर से, वो जानते ही नहीं हैं। हम परिवार वाले लोग पूरे के पूरे सबको परिवार मानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है। और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है। हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर दे करके आऊंगा मैं, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी। अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं। और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे
तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़ उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो, उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुचि मियां खड़े ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहां के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहां से लेकर के वहां खड़े वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए, पवन पांडे उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं। हम लोग किसान के साथ खड़े थे, हम लोग गरीब के साथ खड़े थे। ये जमीनें छीनना चाहते थे, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं थे। अयोध्या के तमाम व्यापारी जिनकी दुकानें टूट गईं, मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर आया और बुलडोजर ने उन व्यापारियों की दुकान तोड़ दी, किसी को मुआवजा नहीं दिया। कई व्यापारी बहुत गरीब थे, रो रहे थे, पीड़ित थे, परेशान थे। अगर उनका किसी ने दुख दर्द समझा, उनकी बात को किसी ने उठाया, तो हम समाजवादी लोगों ने उनकी मांग की कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज भी मैं कहता हूं, हमारे लखनऊ वाले से बड़े दिल्ली वाले वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते थे। गूगल कर लेना क्यूटो, और बनारस की गलियों को पता कर लेना। उन्हीं से सीख करके हमारे जो लखनऊ वाले हैं, वो गोरखपुर बड़ा शहर नहीं, वेनिस बनाने की तैयारी में हैं। जब भी बरसात आएगी, सड़क पे नहीं, आपको नाव से चलना पड़ेगा। अयोध्या का विकास समाजवादी लोग रोक नहीं सकते। और मैं आज भरोसा दिला के जा रहा हूं आपको, 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेंगे। इन्होंने जो अयोध्या में 5 सितारा होटलों के लिए जमीन ली है, हमारे मुख्यमंत्री इतनी जानकारी रखते हैं कि 5 सितारा होटल तब बनता है जब उसके अंदर बार हो। हमारे पत्रकार साथियों, बताओ, यहां खड़े लोग हैं, यही तो सरकार कहती है कि हम अयोध्या में 5 सितारा होटल बनाएंगे। सितारे तभी होटल को मिलते हैं, स्टार तभी होटल को मिलते हैं जब उसमें अच्छी सुविधाएं होती हैं, और 1 स्टार तब ज्यादा मिलता है अगर 3 स्टार है, 4 स्टार है। और अगर आपके होटल में बार नहीं है तो 5 स्टार होटल नहीं बन सकता है।
बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बार वाला 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। कितने साल हो गए बताओ, कोई एक 5 स्टार बनाओ अयोध्या में तो बताओ। और जमीनें ले ली गई कि नहीं ले ली गई? और अगर जो नारा दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई नारा देते हैं कि खाली जमीन को लेकर के कोई नारा देते हैं, अरे हम तो उनसे कहेंगे सरकार हमारी नहीं है, अयोध्या की रजिस्ट्री सार्वजनिक कर दो, अपने आप पोल खुल जाएगी। कौन है सबसे बड़ा भूमाफिया? अगर कोई सबसे बड़ा भूमाफिया है उत्तर प्रदेश में तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमाफिया हैं कि नहीं हैं? और अगर लखनऊ वालों को नहीं पता है तो जानकारी करो, रजिस्ट्री ऑफिस, एक एक रजिस्ट्री बाहर निकालो, अपने आप जानकारी हो जाएगी कौन भूमाफिया है। भूमाफिया यही लोग निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी आपने मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा है आपने? कोई स्टेडियम नहीं बना पाए क्रिकेट का। एक स्टेडियम कभी नेताजी ने अयोध्या में दिया था, वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने क्रिकेट प्रेमी और नौजवानों को, समाजवादी सरकार आएगी तो एकाना जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहां बनाने का काम करेंगे हम लोग। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें जब शपथ लेनी होती है तो देखते हैं कि समाजवादियों का स्टेडियम कौन सा है, उसी में शपथ लेंगे। बताएं कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ ली इन्होंने कि नहीं ली, बताएं हमें ये। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे आपके दुश्मन लोग हैं। जो लड़ाई कभी हम लोगों ने शुरू की थी संविधान की, वो संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, हम आप लोग अपने बहुत सारे साथी जो पुराने समाजवादी हैं और आज भी जो लोग समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान की तरह हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको कभी सोचा आपने कि क्या कहते हैं? मैं इन बीजेपी वालों को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमारी समय समय पर ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा करता है। संविधान हमें शक्ति देता है। संविधान हमारी रक्षा कवच बन करके आता है। यही संविधान हमारे पीढ़ी समाज का, परिवार का प्रकाश स्तंभ है। और अभी तक संविधान ने पीडीए की है और अब पीडीए के लोग संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी किसी के नहीं हैं। ये बात तो बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि ये बीजेपी वालों के भी नहीं हैं। बीजेपी वालों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि ये उनके भी सगे नहीं हैं। ये केवल परिस्थितियों और समय के हिसाब से चल रहे हैं। मैं मिल्कीपुर की महान जनता से यही कहना चाहता हूं, जो आपने अभी तक समर्थन दिखाया है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, संगठन के गांव-गांव से खबरें मिली हैं, यहां के हर वर्ग के लोग नौजवान साथी अजीत प्रसाद को जिताना चाहते हैं, पीडीए को जिताना चाहते हैं। बताओ, पीडीए को जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
और जो लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं उनकी भाषा बदल गई है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। मैं जानता हूं इस बार मिल्कीपुर की जनता इतना वोट देगी कि वो सीधे हो जाएंगे इस बार। बताओ, मदद करोगे सब लोग? सहयोग मिलेगा सबका हमें। ये इकलौता चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता और जनता घबरा तो नहीं जाएगी? अरे घबराना नहीं। इन्होंने तो 9 चुनाव में जो बेईमानी की है वो जानते होंगे आप लोग। जो उपचुनाव हुआ था, बताओ इन्होंने पुलिस के दम पर बेईमानी की कि नहीं की? हम उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहते हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा जब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर के रिवॉल्वर तान दिया था उन महिलाओं के सामने, हमारी माताओं के सामने। वो माताएं घबराई नहीं। उन्होंने कहा कि हम वोट डाल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके आएंगे। वो हमारी माताएं रिवॉल्वर से घबराई नहीं थी। बताओ, वो तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी? वो वीडियो देखा होगा कि माताएं बहनें खड़ी हो गई थी वोट डालने के लिए। सोचो अगर आपके सामने भी यही होगा तो क्या करोगे? बताओ आप। अगर आपको वोट डालने के लिए रोके तो बताओ क्या करोगे आप लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ में न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान ले ली। हिंदू भाइयों को मरवा दिया वहां पर। इन्होंने लाशें बिछवा दी। महाकुंभ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब समाजवादी पार्टी ने काम किया था, कुंभ कराया था, तो हम लोगों ने 1300 करोड़ में काम करा दिया था। पूरा का पूरा कुंभ हो गया था। अगर घटना हुई थी तो रेलवे के कारण हुई थी। रेलवे की सरकार के जो मंत्री थे, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से जान चली गई थी। लेकिन कुंभ में कोई घटना और हादसा होने नहीं दिया था समाजवादी लोगों ने। हम लोगों ने भी कुंभ कराया था। ये लोग न जाने कहां से ये लेकर के आ गए। जनता को गुमराह करने के लिए आए और भरोसा दिलाया कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये दिल्ली और लखनऊ वाली दोनों सरकारों ने पैसा खर्च किया। जब 1300 करोड़ का कुंभ हुआ तो कुंभ के मैदान में और त्रिवेणी जो है, जो संगम नोज है, सब लोग स्नान कर करके चले गए थे। किसी को स्नान में दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो इन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों को वापस भेज दिया जो कोई भी स्नान नहीं कर पाया। हमारे कुंभ की मान्यता है हजारों साल से। ये लोग बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि पहली बार कुंभ हो रहा है। न जाने किस जमाने से कुंभ हो रहा है। और अगर कुंभ की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को कन्नौज भी बड़ा याद आता है। अगर कुंभ की किसी ने शुरुआत की थी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की थी, जो कन्नौज का राजा था। उसी ने कुंभ शुरू किया था। वो सब कुछ दान दे देता था, सब कुछ दान करके चला जाता था। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ भी यही करा रहे, कुंभ पहले होता ही नहीं था। और जिन लोगों ने सड़कें देखी होंगी, ये जो लोग कहते हैं कि करोड़ों और हमने अरबों रुपया खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कहीं दुनिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है।
बहुत सारे लोग जो आए लाखों लाख संख्या में, जो हमारे श्रद्धालु लोग आए, जो बनारस गए, वो श्रद्धालु बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। जो श्रद्धालु हमारे अयोध्या आए, वो हमारे महाकृपालु महादयालु सियापति प्रभु रामचंद्र जी के भी दर्शन नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। सड़कें जाम रही, लोगों ने पूरी पूरी रात सड़कों पर गुजारी है। कहां पर गए होंगे? शौचालय के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कहां खाया होगा कोई नहीं जानता। कई लोग आए जिन्हें लगा प्रयागराज से सीधा हम अयोध्या जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी गूगल पर देख करके पता किया कि कितने घंटे लगेंगे। गूगल ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब वो चले तो पूरी रात और आधा दिन और अगले दिन शाम को कहीं जाकर के अयोध्या पहुंचे। बताओ, इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया हो हिसाब किताब। उनकी ये सड़कें सोचिए सिटी जाम में है, सब सिटी में ट्रैफिक भर गया, कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और बताइए कहीं नौकरी और रोजगार का ये सरकार इंतजाम कर पाई? जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ का निवेश आया है, हमारे गरीब जानते ही नहीं है 1 करोड़ में कितने लाख हैं। कई बार अचानक पूछ लो किसी गरीब से गांव में कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, वो घबरा जाएगा, वो कौन नहीं बता पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश में आया है, 40 लाख करोड़। बताओ, अयोध्या में अगर उस 40 लाख करोड़ की एक बूंद भी गिरी हो नौकरी और रोजगार के लिए तो बता दो आप। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश को घाटे के बाद घाटे की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, आपका भविष्य है आगे। ये सरकार रहेगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, और जो आप अपने सपने देखते हो, मेहनत कर करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आप